जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मैथ पढ़ाते हैं आप लोगों को इस चैनल पर। और मैथ में हम आप लोगों के लिए टाइम और स्पीड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट को बताए थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और आप लोगों के लिए एकदम बेहतर से बेहतर क्लासेस चल रही हैं। सभी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और बाकी मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। बाकी और जो भी क्लासेस बची हैं वो भी चलनी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपसे बातें करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है, ठीक है। तय करता है तथा कुल 19 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको रेशियो मेथड भी आपको बताए हैं बढ़िया से। रेशियो मेथड पे अगर आपका पकड़ है तो आप रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और बाकी आपको कुछ बेसिक तरीका भी आना चाहिए। हम पहले आपको बेसिक मेथड बताएंगे, उसके बाद रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा है कि बराबर दूरियां है। दूरियां क्या है? बराबर है। मान ले यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है। जो अपूर्व है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, लेकिन इसको 3 पार्ट में कर रहा है तय, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हम मान ले डी है, तो ये भी डी होगा और ये भी डी होगा, क्योंकि उसने बोला है कि बराबर दूरियां को अलग अलग चाल से तय कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर है, हम कह सकते हैं कि यहाँ से पहला डिस्टेंस जो चला है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होगा। दूसरा वाला बोला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और तीसरा वाला 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। ये बातें आपको समझ में, ये जो क्वेश्चन कहा है यही इस क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब यही है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे हमको ये टोटल डिस्टेंस को तय करने पर जो समय दिया गया है, हमें कितना दिया गया है? 19 मिनट, ठीक है। ये पूरे डिस्टेंस को वो 19 मिनट में तय कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालें? हम देखिए, इस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम। अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक चलने पर यहाँ से तीनों का अलग अलग टाइम निकालें तो क्या होगा? हम जानते हैं अगर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा देखिए पहले के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा इस दूरी यहाँ तक के लिए डिस्टेंस हमारा डी है और स्पीड कितना है? 10, ठीक है। प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से टोटल टाइम को 19 के बराबर कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में इतना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। प्लस उसके बाद क्या होगा? डिस्टेंस से 6 से भाग देंगे। यहाँ से देखिए इस डी को 6 से भाग देंगे, ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा टोटल टाइम है। लेकिन टोटल टाइम हमें दिया कितना गया है? टोटल टाइम दिया गया 19 मिनट। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये जो किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इसको भी हमें किलोमीटर में ही मानेंगे क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर में है, तो हम इसको भी किलोमीटर मान लेते हैं। ये भी किलोमीटर मान लेते हैं, डी किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जब डी किलोमीटर है तो ये भी हमारा घंटे में होना चाहिए। तो घंटे में 19 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। अब देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक डिस्टेंस निकाल करके, मतलब अगर इस डी का मान पता चल जाए तो सभी डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो 3 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इस मेथड से हम डी का मान निकालते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेते हैं। या देखिए कट रहा है तो हम कटा देते हैं। यहाँ से 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में, ये जाएगा 10 बार में, और ये जाएगा 3 बार में, और ये जाएगा 30 बार में, ठीक है। ये हमारा कट गया। अब 5, 10 और 3, इनका एलसीएम कितना होता है? इनका एलसीएम होता है 30। कितना होता है? 30। तो 30 से हम यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6D। देखिए, हम इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बनेगा कितना? 6D, ठीक है। प्लस इसको यहाँ से 30 से भाग देंगे तो 10 से कटेगा 3 बार में, यहाँ से हो जाएगा 3D
प्लस इसको हम 3 से भाग देंगे तो 10 बार रह जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10d, ठीक है, बराबर हमारा 19, 19/30, ये 30 हो जाएगा। और नीचे यहाँ से क्या बना था 30, इनका एलसीएम लिया गया था, तो 30 से 30 डायरेक्ट कटा देते हैं। और यहाँ से देखिए 6 3 9 10 19, 19d बराबर आ गया हमारा कितना 19 आ गया, ठीक है। अब ये 19 से 19 कटा देंगे तो हमारा जो डी निकल के आया, डी निकल के कितना आया 1 किलोमीटर, ठीक है, डी बराबर हमारा आ गया 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 1 किलोमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी 1 किलोमीटर होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल दूरी होगी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। एक डिस्टेंस निकाल के हम तीन का गुणा कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस पूरा टोटल निकल के आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप, ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक इसलिए बताया जाता है, बेसिक अगर आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नया क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक पता है तो कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन को बना ही लेंगे, तो हम बेसिक तो आपको बताएंगे ही। उसके बाद अब आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। हालांकि ये भी बहुत, ये तो अगर आप बेसिक से भी लगाएंगे तो ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन को दिखाए ना, बाकी इसमें तो सारे के सारे कैलकुलेशन आपके मुंह जुबानी दिमाग में ही हो जाते, तो और भी जल्दी से इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको ये जो आपका बेसिक मेथड था, बेसिक मेथड आपको बता दिए। अब आपको रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए रेशियो मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि रेशियो मेथड में आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है, तो हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस को नियत किया जाए, डिस्टेंस हमारा नियत हो जाए, मतलब डिस्टेंस में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो अगर स्पीड को घटाया जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम को घटाया जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये उल्टा काम करता है, टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कब, जब डिस्टेंस समान होता है तब। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस समान है तो हम कह सकते हैं कि देखिए इनके चालों का अनुपात कितना है, स्पीड का रेशियो कितना है 10:20 और 6, ठीक है। इनके स्पीड का रेशियो ये हो गया है, तो हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। लेकिन अगर दो लोगों में होता तो हम एक दूसरे का उल्टा करके लिख देते, ये 3 लोगों में होता है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए पहले तो हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसका दूसरा रूप लिख, स्पीड का ही सिंप्लीफाई हम देख रहे हैं कट रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 5 और इसको कर देंगे 10 और इसका कर देंगे 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, ठीक है। ये हमारा ये क्या आ गया, ये इनका स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया है, तो टाइम का रेशियो इनका उल्टा होता है, हम जानते हैं। किसी भी चीज का उल्टा का मतलब क्या होता है, उसका 1/, हो जाता है, ठीक है। तो हम 1/, करके या तो इसका एलसीएम से भाग दे दें, सब में एलसीएम से भाग दे दें, वो आंसर लिख दें, या तो हम एक तरीका और भी है आसानी से, अगर 3 लोगों का रेशियो का उल्टा निकालना हो तो उल्टा ये कैसे निकलता है आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं अगर हमें इनका मान निकालना है, इनका मान निकालेंगे तो हम इनको छुपा लेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको छुपाते हैं तो इसका गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना है तो इसको छुपा देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हमें इसका निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये अब इसको हम कटा देंगे, देखिए हम कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 और 5 10 में 50। ये क्या आ गया, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है, ये इनके टाइम का रेशियो आ गया है। और हमसे क्या, हमें दिया गया है टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया गया है तो हम टोटल टाइम इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 13 6 19, मतलब 19 यूनिट बराबर हमारा कितना निकल के आया है 19। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 1 मिनट, 1 यूनिट बराबर 1 मिनट आ गया। जब हमारा 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया है तो हम किसी भी जानते हैं यहाँ से भी जो डिस्टेंस है, यहाँ इसमें भी वही डिस्टेंस है, इसमें भी वही डिस्टेंस है, कोई भी एक तरीके से हम लगा करके, जैसे मान ले आप यहाँ से ये इस वाले को पकड़ते हैं तो इस यहाँ अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो टाइम निकल के आया है 10 यूनिट, और 1 यूनिट का मान अगर 1 मिनट है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 10 मिनट होगा,
ठीक है, ये 10 मिनट है और यहाँ पे ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से हमें भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये टाइम इसके जो टाइम का यूनिट है और स्पीड का यूनिट है वो आएगा बराबर। तो हम यहाँ से कटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, यहाँ से आएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये इसके द्वारा चली गई दूरी 1 किलोमीटर है, जितना ये चला है उतना उतना ये तीनों चले हैं, तो इसी में 3 का गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहां से हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 3 किलोमीटर। आप किसी भी आपको अगर विश्वास ना हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप बैठे बैठे इसको भी चेक कर लीजिएगा, आप किसी भी तरीके से चेक करेंगे तो आंसर हमारा बदलेगा नहीं, हमारा आंसर सभी से सेम ही आएगा। तो आपको ये देखिए रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, ये हमने आपको सिखा दिया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको नहीं समझ में आया है या कुछ भी डाउट रह गया है आप क्लास को थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है, वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति दोगुना कर देता है, वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए क्या कहा है, जो ये की पॉइंट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में की पॉइंट आपको पकड़ना है। की पॉइंट हमारा ये है, देखिए आधे रास्ते का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टेंस समान है। जब आपको पता चल जाए कि डिस्टेंस समान है तो इनका स्पीड का रेशियो टाइम की रेशियो का उल्टा लगेगा, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी को मेथड मान के आप रेशियो मेथड को यूज कर सकते हैं, आप बेसिक मेथड को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए इसको ऑप्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको सिखाते हैं बेसिक मेथड क्या है, इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, कह रहा है कि आधी दूरी को वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, और आधी के बाद उस अपनी चाल को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 से दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ से यहाँ तक की स्पीड दोनों की अलग अलग स्पीड पता चल गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को आप औसत चाल वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस समान है तो हम यहाँ से औसत चाल इनका निकाल लें, टाइम से गुणा कर दें तो इनकी कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। हम आपका औसत वाला दो अगर डिस्टेंस बराबर है तो दो चालों का औसत क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक की औसत चाल कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी 2xy अपान क्या होता है, x प्लस वाई, यही ना होता है औसत चाल। इससे भी हम लगा सकते हैं फार्मूला से, तो यहाँ से रखेंगे 2 उड़े 3 उड़े 6 बटे 6 3 9, ठीक है, और इनटू टाइम हमारा कितना निकल के आया है, 5 घंटा। टोटल टाइम कितना लगा है उसके द्वारा, वो 5 घंटा टोटल टाइम लगा है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कटाएंगे 3 से 3 रुका 9, 3 से कटाएंगे तो 2 बार जाएगा, और ये 5 चौके 20, तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। देखिए इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इसीलिए कई तरीका आपको सिखा रहे हैं, ताकि उस टाइम दिमाग में आपका कोई भी कभी कभी इस तरीके से आपको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन लग सकता है, कभी कभी आपको रेशियो मेथड से लग सकता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक मेथड को ही फॉलो कर पाएंगे। जैसे आपका कोई भी नया क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम ये आप लोगों के लिए देते हैं, ये आप रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को लगाइएगा, जो कि आपको सिखाए हैं, रेशियो मेथड की पकड़ आपको सिखा दी है आज 2-3 दिन में, तो आप आशा करते हैं इसको रेशियो मेथड से आप बना लेंगे। अगर कहे तो हम ही बना देते हैं, आप लोग देखिए रेशियो मेथड। चलिए देखिए रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। रेशियो मेथड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या होता है हमारा यहाँ पे, देखिए डिस्टेंस क्या है, समान है ना, यहाँ से यहाँ दोनों की डिस्टेंस क्या है, समान है। जब डिस्टेंस का समान है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशियो इनका है 3 और 6 है, तो इनका जो टाइम का रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 से कट जाएगा, इनका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि ये 1 बार में ये 2 बार में जाएगा,
तो इनका टाइम का रेशियो इनका उल्टा बन जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। हमें टोटल टाइम दिया गया है, मतलब हमें 3 यूनिट का मान पता है। 3 यूनिट का मान हमारा कितना है, 5 है। 3 यूनिट का मान अगर 5 है तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5/3। ये हमारा 1 यूनिट का मान आ गया है। हम अगर इसको ले लेते हैं, अगर हम इसी को ले लेते हैं तो इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमें यहाँ से ये टाइम पता चल गया है। और इसका चाल जो है वो, चाल को हम ये 2 यूनिट नहीं लेंगे, हम चाल को ये 6 ही लेंगे, क्योंकि हम चाल को नहीं कटा सकते। यही बात आपको हम शुरू से बता रहे हैं। ये तो हम आपका सिंप्लीफाई इसलिए किए हैं क्योंकि टाइम का रेशियो निकल जाए आसानी से, बिना कटाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो एक्चुअल चाल है, तो चाल आप एक्चुअल वाला ही लेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। स्पीड देखिए क्या है, यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा, 6 गुणे यहाँ से देखिए ये कितनी दूरी चला है, जितनी दूरी ये चला है उतनी दूरी ये भी चला है। तो टोटल दूरी पूछेगा तो हम इन दोनों का दूरी निकाल के ऐड कर देंगे, या इनका एक का निकाल के दुगना कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस दोनों बराबर चले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस डिस्टेंस बराबर, अगर हम यहाँ इस कंडीशन के लिए जहाँ पे इसका चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मान हमारा कितना है, स्पीड का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम का मान 1 यूनिट है। यहाँ से 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आया है, 5/3 घंटा, ठीक है, 5/3 आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 आवर, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम हो गया, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम कटा देंगे तो ये निकल के आएगा 2 बार, मतलब ये देखिए 10 किलोमीटर कौन चला है, ये 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकल के आए हैं 10 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है, और ये भी तो हमारी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में पहले से ही बोला है कि आधी दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ के बाद जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इस रेशियो मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लिए हैं। ये समझाने के लिए आपको इतना डेरिवेट किए हैं, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीधा सीधा स्पीड का रेशियो लिखेंगे, टाइम का रेशियो निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे आगे, ठीक है। आपका 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए बढ़िया है। कह रहा है कि राज 8 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंशिक दूरी पैदल चलकर तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की शेष दूरी को साइकिल से तय करता है। राज ने कितनी दूरी पैदल तय की। देखिए यहाँ पे अभी तक तो क्या था, अभी तक हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस समान होते थे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समान नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे समान नहीं है। तो तब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, देखिए कह रहा है कि 8 घंटे में, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिए। बेसिक क्या है, बेसिक हमारा ये है कि यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है। आंशिक दूरी पैदल चल के 8 किमी प्रति, हमें दो स्पीड दिया गया है और टोटल टाइम दिया गया है, ठीक है, टोटल टाइम दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या है, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और इसके बाद यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ से यहाँ तक की 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। देखिए हमें यहाँ से क्या दिया है, हमें यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस हमारा दिया गया है 42 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं और रेशियो मेथड से भी। तो ऑप्शन से हमें अगर हमें चेक करना होता तो देखिए कैसे लगाते। अगर हम मान लें पहले ही ऑप्शन को लेते हैं 22 किलोमीटर, ठीक है, इसको अगर हम 22 मान लें तो टोटल 42 था, 22 में ये बचा कितना हो गया, ये 20 होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब यहाँ से हम इनका टाइम निकालेंगे। अगर टाइम 8 घंटे आ जाए, हमारा यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है 8 घंटे में, ठीक है। अगर यहाँ से इनका टाइम निकाल ले तो अगर 8 घंटे आ रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो 22 को अगर हम देखें तो 22 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना लगेगा टाइम, 22 से 4 को भाग देंगे तो हमारा लगेगा 4 पंचे 20, 5 घंटा, और कितना है 5 घंटा 2 सही 1/2, मतलब 5.5 घंटा यहाँ पे लग रहा है। और इसको हम चेक करें तो कितना लग रहा है, 8 से कटेंगे, 8 से करेगा तो 8 दूनी 16, और यहाँ से 2.5 घंटा लग रहा है, ठीक है। देखिए 2.5 घंटा लग रहा है। तो हम देख रहे हैं 5 2 7 और 1
8, यहाँ से 8 घंटे आ रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ये ऑप्शन कभी कभी आपको ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन में बच जाएं, नहीं समझ में आए, तो एक प्रयास ये ऑप्शन मेथड को सॉल्व करके, ऑप्शन मेथड का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, जो कि अगर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से भी हम आसानी से लगा सकते हैं। बाकी आप देखिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो और आपको एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एलिगेशन वाला कैसे लगेगा। आप लोग को जानते हैं एलिगेशन में क्या होता है, कोई एक संख्या होती है, छोटी होती है, और दूसरी संख्या उससे बड़ी होती है, और उसके बीच वाला कोई संख्या होता है, और यहाँ पे जो रेशियो निकल के आता है वो कौन सा रेशियो निकल के आता है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया होता है। तो हम देखिए इसमें एलिगेशन लगा करके भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए हमें टोटल टाइम लगा कितना है 8 घंटे में ना, तो हम यहाँ से इनका जो टोटल डिस्टेंस हमारा, यहाँ से हम अगर स्पीड का निकालें, स्पीड अगर निकाल लें, मान लें कि इनका औसत चाल कितना है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो होता है कुल दूरी कितना हो रहा है इनका 42/8। ठीक है, 42/8 हो रहा है। हम देखिए यहाँ से क्या रहा है, पहले स्पीड कितनी है इनकी, पहले स्पीड कितनी थी 4 थी, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आंशिक दूरी था, दूसरी दूरी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी बार टोटल इनका जो औसत चाल बना है वो कितना बना है 42/8 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में रहता है ये 42/8। ठीक है, या तो आप क्या कर लें, अब यहाँ से सब में 8 से गुणा कर सकते हैं या इसी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करें, सब में 8 से गुणा कर देते हैं। सब में 8 से गुणा करेंगे तो ये वाला 8 हमारा हट जाएगा। ये देखिए यहाँ ये 8 है, अगर हम सब में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा कितना 8 चौके 32। ठीक है, और इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 64, और ये बनेगा 42। ठीक है, ये बन गया 42। अब हम यहाँ से जानते हैं कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो यहाँ से कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ से 42 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रेशियो निकल के कितना आया, कटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 11 और 5, ये रेशियो। अब अच्छा ये बात बताइए आप, यहाँ पे जो ये रेशियो निकल के आएगा ये किसका रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा ये निकल के आएगा टाइम का। क्योंकि एलिगेशन में जब हम आपको एलिगेशन समझाएंगे तो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि कौन सा कब निकलता है। ठीक है, तो ये एलिगेशन में जब भी निकलता है ये जो ये रेशियो निकलता है ना, ये रिस्पेक्ट वाला, जैसे आप यहाँ पे देखिए क्या है स्पीड क्या है, स्पीड हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई निश्चित टाइमिंग पे कितनी दूरी तय कर रहा है वही हमारा क्या होता है स्पीड होता है। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट बनता है वो टाइम बनता है। तो जो ये एलिगेशन निकल के आता है वो टाइम का निकलेगा, ना कि स्पीड का। नहीं तो आपको लगेगा कि ये स्पीड का है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये भी हमारा स्पीड निकल के आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या निकलता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हमारा टाइम का रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो कितना है 11 और 5 है, तो 11 5 मिलके कितना हो जाएगा 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है, 16 यूनिट का मान हमें देखिए 8 घंटा दिया गया है। ठीक है, 8 घंटे, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 16, तो 1/2 घंटा, 1 यूनिट बराबर होता है 1/2 घंटा। ठीक है, तो अगर हमें अब लगाना हो कि इसका पैदल वाला हमारा कितना था, पैदल वाला ये था और ये साइकिल वाला था, तो पैदल के लिए वो घंटा था ना, स्पीड हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। ये तो हम एलिगेशन को बराबर करने के लिए लाए ना, ये हमारा स्पीड है। ठीक है, स्पीड तो हमारा ये है, स्पीड हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे कि टाइम से स्पीड का गुणा करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आता है। डिस्टेंस बराबर हमारा होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमारा निकल के आया, अभी जो पैदल चला है वो कितना चला है 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान हमारा निकल के आया है 11/2। तो हम जो कह सकते हैं कि टाइम इंटू स्पीड हमारा कितना लेंगे 4 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार, और 11 दूना 22, ये 22 किलोमीटर क्या आ गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, देखिए एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका जगह ज्यादा हो गया, हम इसको आपको फिर से समझाते हैं आपको। चलिए हम फिर से समझाते हैं साफ। देखिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है,
पहले हम कोई चाल दी गई है, पहली चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या, ये पैदल वाला है, और ये क्या है साइकिल वाला, एक साइकिल वाला होगा कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो औसत चाल, टोटल चाल कितना है, आप 42 में 8 का भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा क्या, या तो आप यहीं से कटा दीजिए या इसको लिख देते हैं 42/8, ठीक है। हम अगर इस एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए सब में 8 से गुणा कर दें तो हमारा एलिगेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 से सब में गुणा करते हैं, सब में 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 8 से गुणा होगा तो ये 8 से कट जाएगा, बस ये 8 को नीचे से हटाने के लिए सब में 8 से गुणा कर रहे हैं, जबकि हमारा जो चाल होगा, चाल हमारा यही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 8 चौके 32, ठीक है, और यहाँ 8 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 64, और ये जो 42 इनके बीच का जो हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ से हम देखिए अब जो निकल के आया ये स्पीड दिया गया है, तो अब यहाँ से जो निकलेगा वो टाइम निकलेगा। आपको बताएं कि जब भी आपको एलिगेशन में स्पीड दिया गया होगा तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 64 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 20, 64 में से 42 जाएगा तो 22, और यहाँ से 42 में से 32, बड़े में से छोटे को घटाना होता है हमेशा, यहाँ पे ये बड़ा रहता है, बड़े में से छोटे को घटाया, यहाँ से ये बड़ा हो जाता है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 10। अब देखिए इनके घटा देंगे तो हमारा 11 और 5, ये क्या निकल के आया, ये इनके टाइम का रेशियो निकल के आ गया। अगर हमें ये टाइम का रेशियो पता चल गया है, लेकिन ये रियल मान तो है नहीं, रियल मान हमारा कितना है 8 घंटे है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो लगेगा 11 और 5 16। देखिए 5 मतलब 11 यूनिट का टाइम ये ले रहा है पैदल, और 5 यूनिट का टाइम ये साइकिल से ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान हमें दिया गया है कितना 8 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8/16 या 1/2 घंटा। हमें ये टाइम 1 यूनिट का मान पता चल के आ गया है। और हमें ये पैदल कितना यूनिट लिया है, पैदल वो 11 यूनिट लिया है। 1 यूनिट का मान अगर 1/2 तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 11/2। ये क्या है, ये पैदल वाले का टाइम है। हमें ये पैदल वाले का टाइम पता चल गया है, तो पैदल वाले की स्पीड से गुणा कर देंगे तो हमारा पैदल वाले का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, पैदल का उसका चाल कितना था, पैदल वाले के लिए चाल हमारा निकल के आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल कहा है तो हम 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से निकल के जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बराबर 22 किलोमीटर, ठीक है। ये 22 किलोमीटर आएगा। जो डिस्टेंस हमारा पैदल चला है वो कितना चला है 22 किलोमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और इसके पिछले वाले तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इसी यात्री की आधी दूरी, इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो तो यह दूरी कितनी है, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन को भी हम अपने वो औसत चाल वाले से भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए हम आपको औसत चाल वाले से भी लगा के दिखाते हैं। औसत चाल हमारा कितना होता है, औसत चाल बराबर हमारा होता है, औसत चाल बराबर हमारा हो जाता है कितना 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, औसत चाल हमारा निकल के आएगा, और हमें टोटल टाइम दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ से टोटल टाइम दिया गया है, तो हम औसत चाल में टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से औसत चाल निकालें तो कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना है 40 और 60, तो यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे 60, और 60 और 40 मिलके कितना हो जाएंगे 100। यहाँ से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 48। यहाँ से जो इनका औसत चाल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ से स्पीड पता चल गई है और हमें टाइम पता है। स्पीड और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह कितनी दूरी है, यह टोटल दूरी पूछ रहा है, तो टोटल दूरी के लिए हमारा यही टाइम हो जाएगा 48 गुणे टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा। टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 480 किलोमीटर, ठीक है 480 किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को हम
इस फार्मूले पर रख के और पहले तो हम एवरेज स्पीड निकाल लिए, मतलब अगर टोटल टाइम दिया गया है तो हमें दो चालें दी गई हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड इसलिए काम कर गया क्योंकि देखिए यहाँ से बोला है, यहाँ पे तो बोला है आधी दूरी। जब भी इस टाइप का आधी दूरी बोलने का मतलब है कि डिस्टेंस दोनों के लिए कंडीशन में समान है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तब भी वो उतना ही दूरी तय कर रहा है, और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तब भी वो दूरी उतना ही तय कर रहा है। जब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपको ये फार्मूला हम पहले ही क्लास में सिखा चुके हैं, इस फार्मूले का यूज भी सिखा चुके हैं। तो हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम आपको कई कक्षाओं में आप रेशियो मेथड से भी बताएं, तो रेशियो मेथड को भी सीखिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब डिस्टेंस समान है तो हम जानते हैं जब भी डिस्टेंस समान हो तो रेशियो मेथड को आप यूज कर सकते हैं हम। तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा, जो क्या होगा, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। सॉरी, अगर इनका जो स्पीड का रेशियो 40 और 60 है तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 और 40 हो जाएगा। हम इसको नहीं कटाएं, अब यहाँ भी इसको कटा सकते हैं। यहाँ से कटाएंगे तो हमारा 3 और 2 निकल के आ गया है। 3 2 5, ये क्या है, टाइम का मान है, टाइम का रेशियो है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 2 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान हमारा दिया कितना गया है, 10 घंटा। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 घंटे हो जाएंगे। 1 यूनिट का मान 2 घंटा हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है टोटल कितनी दूरी तय किया है ना, टोटल कितना दूरी तय किया है। तो टोटल हमारा जो टाइमिंग निकल के आया है कितना है, 10 घंटा है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम अलग अलग एक का निकाल करके दूसरे से गुणा कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से 2 यूनिट का मान निकालें तो कितना होगा, 2 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा कितना, देखिए 2 यूनिट का मान हमारा जो हो जाएगा, एक यूनिट का मान 2 घंटा, 2 यूनिट का मान 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा। यहाँ से हम इसका निकालना चाहें तो 60 की स्पीड से ये 60 की स्पीड से 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 की स्पीड से ये हो जाएगा 6 चौके 24, 240 प्लस। अब इसके लिए यहाँ पे 3 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 दूनी 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 6 यूनिट। तो 6 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। तो 6 घंटे में 40 की स्पीड से चलेगा, 6 घंटे में 40 की स्पीड चलेगा तो भी 240 हो जाएगा। टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 480। देखिए रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और आपको वो जो औसत चाल वाला या एवरेज स्पीड वाला जो फार्मूला था उसका भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। ये डायरेक्ट रेशियो का आपका यूज है, रेशियो का डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं बार बार कि अगर चालों का अनुपात दिया गया है तो एक निश्चित दूरी है। निश्चित दूरी देखिए यहाँ पे की पॉइंट क्या था, निश्चित दूरी, मतलब यहाँ पे जो दूरी है दोनों के लिए समान है, बस यही आपको समझना था। तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो है वो 3 और 4 है। तो टाइम का रेशियो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। जब भी डिस्टेंस समान होगी तो ये कंडीशन हमारे आसानी से बन जाएंगे। हमसे कहा गया है क्या, हमसे कहा गया है कि जो बी है, बी 24 मिनट ले रहा है, जो कि बी का यूनिट का मान कितना है, 3। 3 का मान हमारा कितना दिया गया है, 24। अगर 3 का मान 24 दिया गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, 8 का गुणा। तो यहाँ पर भी 8 का गुणा हो जाएगा, 8 का गुणा हो जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 मिनट। ये मिनट में था तो ये भी मिनट में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसानी से आपको ये समझ में आ गई होंगी। चलिए आसान क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, कुछ कॉन्सेप्ट था आप लोग का, ये कुछ क्वेश्चन जो रेशियो मेथड को आपको आगे बढ़ाना था। अगले दिन से कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। टाइम एंड स्पीड के कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हैं जो उनको भी कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि आप लोगों का वो होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक, चलिए आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको अगले दिन में, अगले क्लास में और भी कई कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे एक साथ में। आज ये इतना ही क्वेश्चन लिए थे और इतना ही कॉन्सेप्ट बचा था रेशियो मेथड का, जो कि आपके रेशियो मेथड के जितने भी यूज थे वो हम आपको करा दिए हैं। ठीक है, आपको अब इतने में रेशियो मेथड का पकड़ हो गया होगा।
हम आशा करते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको आपके कमेंट बॉक्स को बहुत ही हैं और आपकी कमेंट को रिप्लाई भी देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।